कर दिया सर। ओके, थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं साजिद सर, खैर नगर म्युनिसिपल सेकेंडरी नंबर 1 से, ये बांद्रा में है। नंबर 1 इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे 2 स्कूलें चलती हैं, नंबर 2, नंबर 1, नंबर 2 और इसके लिए नंबर 1 कहा जा रहा है। बच्चों जो है आज जो है फिर से जो है गणित भाग 1 के लिए मैं ज्वाइन हुआ हूँ। आपको जो है मुझे गणित भाग 1 पढ़ाने का मौका मिला, ये मेरा सौभाग्य है। पिछली बार भी जो है मैंने समुच्चय पर कुछ टॉपिक्स लिए थे, आपको याद होगा। आज जो है मुझे जो टॉपिक जो है घटक जो पढ़ाने को मिला है वो इंटरेस्टिंग है और ये समझ लो एंड है। और टीचर ने आपको बताया होगा आज जो है मुझे समुच्चय पर संक्रियाएं, समुच्चय समुच्चयों पर संक्रियाएं, अब बहुत बच्चे संक्रियाएं नहीं समझते होंगे। संक्रियाएं जैसे नंबरों पर हम लोग संक्रियाएं करते थे, संक्रियाएं यानी ऑपरेशन। ऑपरेशन अर्थात जैसे नंबर का ऑपरेशन करते थे, उनका जोड़, उनका घटाना, उनका गुणा, उनका भाग, उसी तरह से समुच्चयों पर जो है संक्रियाएं यानी समुच्चयों का संक्रिया करना, ऑपरेशन ऑन सेट्स। ठीक है बच्चों, तो आज जो हम लोग समुच्चय पर संक्रियाएं सीखेंगे। तो जैसे वहां पर हम लोगों ने नंबरों की जो है संक्रियाएं सीखे थे, उनका जोड़, घटाना, गुणा, भाग, वैसे समुच्चयों की संक्रिया क्या है? पहला है समुच्चयों की संक्रिया, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। इंग्लिश में इनको जो है इंटरसेक्शन कहते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। क्योंकि जो है बहुत सारे वर्ड जो है प्रतिच्छेदन प्रतिच्छेदित करता है, ऐसा आप लोगों ने गणित जो है यानी रेखा गणित जिसको हम लोग जो है भूमिति कहते हैं, उसमें आपने सुना होगा कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो हम लोग वहां प्रतिच्छेदित या प्रतिच्छेदन वर्ड सुने होंगे। तो यहाँ पर इंटरसेक्शन, इंग्लिश में इसको इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स कहते हैं। ये क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे कि प्रतिच्छेदन क्या है। समुच्चय ए तथा समुच्चय बी, समुच्चय ए तथा समुच्चय बी के समान घटक को जो है हम लोग ए तथा समुच्चय ए तथा बी का, समुच्चय ए तथा बी का क्या कहेंगे? प्रतिच्छेदन कहेंगे। प्रतिच्छेदन समुच्चय कहेंगे, प्रतिच्छेदन समुच्चय कहते हैं। अर्थात
सामान्य घटक, मैंने कहा सामान्य घटक, दो समुच्चय है ए और बी, उसके समान घटक को हम लोग जो है प्रतिच्छेदन समुच्चय ए तथा बी का कहते हैं। इसे जो है हम लोग ये निशान ऐसा जो है इस तरह से ए इस तरह से लिखते हैं, ए प्रतिच्छेदन बी लिखते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। इसलिए जो है ए इंटरसेक्शन बी, अगर हम लोग इसको गुण वर्णन पद्धति में कहें तो वो सारे घटक या एक ऐसा घटक है जो कि सच दैट x बिलोंग्स टू ए, यानी x ए का घटक हो और सामान्य बोला मैंने, और x जो है b का भी घटक हो, तो जो है वो सारे जो है घटक जो है ए तथा बी का प्रतिच्छेदन कहलाएगा। समुच्चय ए और बी का प्रतिच्छेदन समुच्चय कहलाएगा। समान घटक यानी ए में भी वो हो, वो एक्स, और बी में भी हो। अगर इसका उदाहरण देखेंगे तब ज्यादा समझ में आएगी बात। एक समुच्चय लेते ए, उसमें एक, दो, तीन, चार, पांच, एक जो है उसके घटक लेते। एक बी जो है समुच्चय लेते, उसमें हम लोग चार, छ, आठ इस तरह से जो है घटक लेते। तो ए प्रतिच्छेदन बी जो है इस तरह से ए प्रतिच्छेदन बी में हम देखते कि क्या सामान्य है, एक जैसा क्या है। एक इधर है, इधर नहीं है। दो इस तरफ, तीन भी नहीं है। चार जो है एक ऐसा घटक है जो इधर भी है और इधर भी है। तो इस तरफ से जो चार जो है इसका क्या कहलाएगा, प्रतिच्छेदन समान घटक है। तो ए प्रतिच्छेदन बी जो है वो चार होगा। समझ गए बच्चों? बहुत ही आसान है कि हमको देखना है कि जो है दोनों में जो समान घटक हो उसे ही हम लोग जो है उन दोनों का प्रतिच्छेदन समुच्चय कहेंगे। ठीक है, अगर इसको वेन आकृति में समझें इसी बात को, तो एक समुच्चय है और एक बी समुच्चय है। इसमें चार जो है दोनों में है, तो चार यहाँ लिख देंगे। बाकी जो है एक, दो, तीन, पांच, और बी में चार, छ, आठ, सॉरी आठ ऐसा लिख देंगे। इस तरह से आपने वेन आकृति यानी वेन डायग्राम जो है जॉन वेन ने जो आइडिया बताया था कि जो इस तरह से जो है हम लोग समुच्चय को धनु कोष्ठक में नहीं बल्कि जो है ऐसा भी जो है उनके घटक को लिख सकते हैं। तो हमको बात समझ में आई कि समुच्चय पर संक्रिया, पहला संक्रिया हमने प्रतिच्छेदन संक्रिया सीखा कि दो समुच्चय का जो प्रतिच्छेदन की जो दो समुच्चय है ए तथा बी, तो उनके समान घटक जो है ए और बी के, वो क्या कहलाएंगे, समुच्चय ए तथा बी के प्रतिच्छेदन समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है बच्चों? दूसरा जो है हम लोग दूसरी बात सीखने जा रहे हैं, विसंगति समुच्चय। विसंगित समुच्चय, इंग्लिश में इसको हम लोग डिसजॉइंट, डिसजॉइंट, क्योंकि विसंगित नहीं समझते होंगे तो इसलिए जो डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं विसंगित समुच्चय। और जो है विसंगित को जो है अगर इसकी जबान नहीं पलटती विसंगित बोलने में, तो इसको हम लोग असंयुक्त समुच्चय भी बोल सकते हैं। असंयुक्त समुच्चय, असंयुक्त, या जो है विभक्त समुच्चय भी बोल सकते हैं हम लोग। विभक्त, विभक्त समुच्चय, इसके और भी नाम इस तरह से लिए जा सकते हैं।
मगर आपकी टेक्स्ट बुक में विसंगति समुच्चय लिखा हुआ है, विसंगित समुच्चय, तो आप लोग इसको विसंगित समुच्चय कहेंगे। विसंगित समुच्चय किसे कह सकते हैं? डिसजॉइंट। अब इसे बात समझ में आती है इंग्लिश में बोलना, डिसजॉइंट यानी जॉइंट ना हो, ऐसा समुच्चय जिसके जो है घटक समान ना हो, है ना। ऐसे दो समुच्चय, दो या दो से अधिक समुच्चय, ऐसे दो समुच्चय जिनके घटक समान ना हो, कॉमन ना हो, समान नहीं होते या ना हो। ठीक है बच्चों, ऐसे दो समुच्चय जिनके घटक समान ना हो, एक जैसे ना हो, अर्थात कहने का मतलब है कि उनका प्रतिच्छेदन ए प्रतिच्छेदन बी, वो सारे जो है एक्स, जो कहने का मतलब है कि जो एक्स जो है एक जो है क्या कहते हैं ना, यूं कह लो ए में हो और ना जो है और ना बी में हो। इस तरह से जो है कहने का मतलब है कि ऐसा तो जो है फिर आप कहेंगे कि ना ए में हो ना बी में हो, तो वो एक एम्प्टी सेट होगा, खाली जो है ना, नल सेट जिसको हमने कहा था, है ना। ऐसा या ऐसा डिनोट करने का हमने जिसको रिक्त समुच्चय बताया था कि उसके अंदर एक भी घटक नहीं होंगे। अर्थात उदाहरण देखें, उदाहरण अगर लेते तो एक समुच्चय लेते, 2 4 6 उसके घटक लेते, बी एक समुच्चय लेते, 1 3 5 लेते उसके घटक, तो ए प्रतिच्छेदन बी में कौन सा सामान्य है? कुछ नहीं सामान्य है, ना 2 4 6 इधर है, ना 1 3 5 इधर है। इसके लिए जो है हम कह सकते हैं कि जो है कि ये दोनों समुच्चय जो है क्या विसंगित समुच्चय है। इनके जो है दोनों के घटक एक दूसरे में मौजूद नहीं है, समाविष्ट नहीं है, सामान्य नहीं है, एक जैसे नहीं। तो इसको हम लोग इस तरह से या ऐसा प्रदर्शित कर सकते हैं, या वेन खाके से अगर बनाना चाहें तो ए और बी 1 3 5 जो है, सॉरी इसको बी कर देते, और इसमें 2 4 6 जो है दोनों में कोई चीज सामान्य नहीं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? विसंगित समुच्चय या असंयुक्त जो है समुच्चय या विभक्त समुच्चय या डिसजॉइंट मेथड, अरे डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं बच्चों। ऐसे दो समुच्चय या दो से अधिक समुच्चय जिनके घटक समान नहीं होते, उसे हम लोग जो है या भिन्न भिन्न होते हैं उनके घटक, तो हम लोग उनको जो है हम लोग विभक्त या विसंगति या असंयुक्त जो है समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आई बच्चों? हम लोग आगे बढ़ते जो है ये समुच्चय पर संक्रियाएं जो है, अगर किसी को जो है वो करना है, क्या कहते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, नहीं बाद में हम लोग इसको जो है आप लोग देख सकते हैं यूट्यूब पर, और बाद में हम लोग इसको भेज भी देते हैं आपको उस पर। तो ठीक है बच्चों, हम लोग आगे बढ़ते तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है दो समुच्चयों का संघ। दो समुच्चयों का संघ। संघ को हम लोग यूनियन बोलते हैं, है ना। संघ तो नहीं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो यूनियन तो समझ में आ रहा है। यूनियन ऑफ टू सेट, टू सेट्स, यूनियन ऑफ टू सेट्स, दो समुच्चयों का संघ। दो समुच्चयों का संघ, यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो यूनियन का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि आदमी कहेगा कि अरे यूनियन बना के आया है क्या, तो देखो यूनियन बना लिए वो लोग,
बिल्कुल इकट्ठे होना, इकट्ठे करना, बिल्कुल सही समझ रहे हैं कि दो समुच्चय का संग जो है यानी उनका इकट्ठा करना। तो यदि जो है समुच्चय ए तथा बी, यदि समुच्चय ए तथा बी के, यदि ना लिखें, समुच्चय ए तथा बी के घटक, सभी घटक, सभी घटकों को, घटकों को एकत्रित करना यानी इकट्ठे लिखना यानी एक साथ करना, ये कहलाता है संग समुच्चय। बच्चों मिला करके लिख देना, उनके ए और बी के सभी घटकों को मिलाकर एक जगह लिख देना, मिलाकर जो है मिलाकर बनने वाले समुच्चय को समुच्चय ए तथा बी का संग समुच्चय कहते हैं, संग समुच्चय कहते हैं। अर्थात और इसे जो है, इसे हम लोग इस तरह से यूनियन, यूनियन यानी ए यूनियन बी से लिखते हैं। ए संग बी पढ़ते हैं, ए संग बी हिंदी में हम लोग ए संग बी पढ़ते हैं इसको। ठीक है बच्चों। तो अर्थात समुच्चय ए और बी तो बिल्कुल वहां जो है प्रच्छेदन से ठीक उल्टा है। प्रच्छेदन में हमने कहा था कि जो है दोनों में समान घटक जो होगा वो ए और बी का संग प्रच्छेदन समुच्चय होगा। यहाँ पर समुच्चय ए और बी के घटक को मिला करके इकट्ठा एक साथ में लिख देना, यहाँ सामान्य की बात नहीं है। इसलिए जो है ए यूनियन बी, इस तरह से वो सारे जो है घटक जो कि चाहे ए में हो, ए का घटक हो, या चाहे जो है बी का घटक हो, उनको एक जगह एकत्रित कर देना। वहां पर मैंने लिखा था और, यानी ए का भी घटक हो और बी का भी घटक हो, दोनों का घटक हो, तब जो है वो प्रच्छेदन समुच्चय कहलाता है। यहाँ पर हमने बताया कि जो है चाहे ए में हो चाहे बी में हो, उसको एकत्रित कर देना, एक जगह लिख देना, वो संग समुच्चय होता है यानी यूनियन समुच्चय कहलाता है। अगर उदाहरण देखें तो ज्यादा समझ में आएगी आपको बात। ए एक समुच्चय लेते 1 3 5 7, बी एक समुच्चय लेते जिसमें हम लोग 3 5 6 8 इस तरह से जो है इसके घटक लेते। तो ए संग बी, ए में जो है वो लिख देना, ए के सारे घटक को लिख देना और बी के सारे घटक को लिख देना, यही उसका संग समुच्चय कहलाएगा, ए संग बी कहलाएगा। एकत्रित कर देना, एक ही जगह पर लिख देना। तो मैं जो है 1 3 5 7 ये ए का लिख दिया, बी का भी लिख दूंगा। तो बी में 3 ऑलरेडी है और 5 भी जो है ए में है। तो हम लोग जो पीछे सीख चुके हैं कि हम लोग घटक को किसी समुच्चय में दोहराते नहीं है। तो 3 5 ऑलरेडी आ चुका है, इसके लिए हम लोग जो है क्या लिख देंगे, 6 और 8। तो 6 और 8 लिख देते, और अगर जो है 6 को जो है 7 को 6 के बाद लिख देते तब ज्यादा अच्छा होता।
यानी फिर से एक बार लिखा जा सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। अर्थात इसलिए जो है 1 3 5 और जो है 6 7 8। ठीक है बच्चों। तो इस तरह से जो है इसका जो है संघ समुच्चय यानी ए में और बी में, मिसाल के तौर पर कोई यूनियन बनाई जाए, हाँ कोई जो है संगठन हो, उसमें एक या कोई टीम बनाए, 2 टीम बने, और एक टीम, 2 टीम है उसमें से जो है एक बंदा जो है दोनों जगह हो, दोनों जगह खेलता हो, तो क्या उसको जो है 2 बार लेंगे? एक ही बार लिया जाएगा उसको, जो है अगर कोई नई टीम बनाई जाएगी तो, है कि नहीं? तो वैसे ही जो है यहाँ पर 3 और 5 जो है 2 बार है। अगर इसका प्रच्छेदन निकालते तो जो है 5 और 7 होता, क्योंकि दोनों में था 5 7, 5 3 और 5 इधर, सॉरी 3 और 5, 3 और 5 जो है इसका 3 और 5 यहाँ पर भी था, ए में भी था और बी में भी था, ये इसके प्रच्छेदन समुच्चय होता। लेकिन जो है संघ में लिखने के लिए इसको भी पूरा लिखो और इसको भी पूरा लिखो, मगर जब 2 बार आ जाता है कोई चीज, कोई घटक, तो उसको हम लोग एक ही बार लिखते हैं। ऐसा जो है नियम है समुच्चय के घटक लिखने के लिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते जो है दूसरा एक जो है चौथी बात आज हमने सीखनी है कि समुच्चयों की घटक की संख्या, समुच्चय की घटक की संख्या। समुच्चयों की घटक की संख्या यानी कहने का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, मतलब किसी समुच्चय में इसके घटकों की संख्या। तो ये तो जो है बहुत ही आसान है बात समझने की, कि यदि कोई समुच्चय है और यदि ए एक समुच्चय है, समुच्चय हो, तो जो है इसके घटकों की संख्या, तो इसके घटकों की संख्या जो है, संख्या को एन ऑफ ए से लिखते हैं। एन ऑफ ए द्वारा लिखा जाता है, यानी जो है ए में कितने घटक हैं उसको जो है हम लोग गिन करके लिख दें। उदाहरण अगर लें, एक ए जो समुच्चय है उसके घटक जो है 1 3 5 7 इस तरह से घटक हैं, तो हम लोग एन ऑफ ए यानी समुच्चय ए में घटकों की संख्या, एन ऑफ ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 1 2 3 4, इस तरह से हम लोग गिन करके लिख देते, तो ये समुच्चय की घटक की संख्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से जो है हम लोग किसी भी जो है समुच्चय में जो है हम लोग उनके घटकों को गिन करके काउंट करके लिख देते हैं, तो उसमें जो है उसके घटकों की संख्या हमको मालूम पड़ जाती है। और इस तरह से एन ऑफ ए, स्मॉल एन, और उस घटक में जो है हम लोग ऑफ का मतलब यानी समुच्चय ए के घटकों की संख्या इस तरह से काउंट कर दी जाती है। ठीक है बच्चों, बात आपको समझ में आई? जो है क्या कहते हैं, तो इस तरह से जो है हम लोग देखते कि एक फार्मूला जो है यहाँ वो प्रतिपादित किया गया है, यानी जो है बनाया गया है कि प्रच्छेदन समुच्चय और संघ समुच्चय का सूत्र एक, प्रच्छेदन समुच्चय के घटक की संख्या और संघ समुच्चय के घटक की संख्या ए यूनियन बी, ये जो है के घटकों की संख्या जो होगी एन ऑफ ए, ए में जो घटक की संख्या होगी प्लस
सीधी सी बात है, बी में जो घटक की संख्या होगी। मगर जो है यूनियन में मैंने यहाँ पर आपको जो है संघ में जो है आपको समझाया नहीं कि जो अगर वेन आकृति से बनाए तो जो है ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी में कोई चीज जो है समान न हो। जैसे कि जो है ए में 1 2 3 5 ऐसा ले लेते, एक 1 2 3 5, और बी में ले लेते 3 4 6 8। तो मैंने लिखा कि जो है ए यूनियन बी। अगर इसको अलग से लिखना चाहो ए यूनियन बी, तो सारे घटक को लिख देना। 1 2 3 5 ए में है घटक, और बी में 3 4 6 8। तो 3 तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है, इसलिए हम लोग 4 6 8 ये लिखेंगे। अर्थात ये कहने का मतलब है कि जो है इनमें ए यूनियन बी के घटकों की संख्या जो होगी वो ए के घटक की संख्या प्लस बी की घटक की संख्या। लेकिन जो है यहाँ पर बी की घटक में जो है एक बार 3 जो है नहीं लिखा गया। यहाँ देख सकते एक 3 को सिर्फ एक ही बार लिखा गया, और जो है यहाँ पर मैंने लिखा ए के घटक की संख्या और बी की घटक की संख्या। तो यहाँ पर ए की घटक की संख्या 1 2 3 4, यहाँ 4 हुई, और प्लस बी में घटक की संख्या 1 2 3 4, यहाँ भी 4 हुई। तो इस तरह से ए संग बी में 1 2 3 4 5 6 7 ही होती है टोटल। अर्थात कि जो है यहाँ पर अगर एक ए प्रच्छेदन बी को माइनस कर दें, एक बार माइनस कर देंगे, तब यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा, यानी 8 में से एक निकल जाएगा। तब जो है यानी कि जो है ये 4 और ये 4 और ये 1, प्रच्छेदन उनका प्रच्छेदन क्या है 3 है सिर्फ, यानी 1। तो इधर भी जो है 7 हो जाएगा, और इधर भी 7 है, 1 2 3 4, ये भी 7। ये भी एक सूत्र है। हम लोग इस तरह से जो है बच्चों क्या कहते हैं, जो मुझे आज टॉपिक दिया गया था, कोई एक्सरसाइज नहीं दिया गया है, इसके बाद में एक्सरसाइज है जो है ये इसी पर जो मैंने अभी बताया कि उसके बाद आप देख रहे हैं कि 1.4 है। तो उसमें पहला सवाल यही है जो अभी मैंने बताया, जो है ये इस फार्मूले पर है। आपको ये फार्मूला अगर याद रहेगा तो आप जो है ए संग बी का जो है घटक की संख्या जो है बराबर है ए की घटक की संख्या प्लस बी के घटक की संख्या माइनस ए प्रच्छेदन बी के घटक की संख्या। तो इस तरह से हमको जो है कोई भी किसी की घटक की संख्या निकालनी है तो निकाल सकते हैं। तो हमने आज जो है यहाँ पर ये सीखा कि समुच्चय पर संक्रियाएं सीखा। समुच्चय पर संक्रियाएं, समुच्चय ऑपरेशन ऑफ सेट्स। मैंने कहा कि जैसे हम लोग जो है नंबरों का जो है संक्रिया सीखते हैं, उनका जोड़ घटाना गुणा भाग, उसी तरह से जो है सेट के जो है ऑपरेशन होते हैं, संक्रियाएं होती हैं। तो पहले है प्रच्छेदन, यानी दो समुच्चयों का प्रतिच्छेदन। तो इसमें क्या होता है कि जो दो समुच्चय हैं उनके समान घटकों को एक जगह एकत्रित कर देना या लिख लेना, वो क्या कहलाता है, समुच्चय का क्या कहलाता है, प्रच्छेदन कहलाता है। और दूसरी मैंने बताई विसंगति समुच्चय। विसंगति समुच्चय यानी डिसजॉइंट सेट्स, जिसको असंयुक्त या विभक्त सेट भी कह सकते हैं, कि ऐसे दो समुच्चय जिनके घटक जो है सामान्य ना हो, उनके घटक सामान्य ना हो, डिसजॉइंट हो, यानी जो है उनमें जो है दोनों में कोई मिलाप ना हो, एक सेट अलग हो दूसरा सेट अलग हो। तो ऐसे समुच्चय को हम लोग जो है क्या कहते हैं, डिसजॉइंट या विभक्त या जो है असंयुक्त समुच्चय या विसंगित समुच्चय कहते हैं। फिर मैंने बताया दो समुच्चयों का संघ, दो समुच्चयों का संघ यूनियन ऑफ टू सेट्स। तो ए और बी के सभी घटक को मिला करके एकत्रित करना, या एक जगह एकत्रित करना, या मिला करके जो है
नया जो बनने वाला समुच्चय है उसको ए और बी का संघ समुच्चय कहते हैं, और इसे इस तरह से कैपिटल यू से दर्शाया जाता है। और जो है ए यूनियन बी, यू फॉर यूनियन, बी से लिखते हैं, ए संग बी पढ़ते भी हैं, और ए यूनियन बी अर्थात वो सारे एक्स जो एक बी में हो या बी में हो, सारे को इकट्ठा कर देना है। इस तरह से मैंने एक वो लेकर के आपको कुछ एग्जाम्पल लेकर के समझाया बच्चों। उम्मीद करता हूँ कि जो है कि इस बात को समझे होंगे। दूसरी बात मैंने लास्ट बात समझाया, संयुक्त समुच्चयों के घटक की संख्या, यानी जो इस समुच्चय में जो घटक होते हैं उनको काउंट करना और उनको लिखना, उसको हम लोग एन ऑफ ए से द्वारा दर्शाते हैं। एन ऑफ ए यानी जो भी घटक जो है समुच्चय होगा उनके घटक को जो है हम लोग लिख दें। जैसा कि यहाँ पर आपके एक्सरसाइज में जो है 1.4 के अंदर पहला सवाल है, आपको बताता हूँ। वहां पर लिखा हुआ है यदि एन ऑफ ए एक 15 है और एन ऑफ ए यूनियन बी वो 29 है, और जो है एन ऑफ यानी एन मतलब एलिमेंट्स, यानी उसके नंबर ऑफ एलिमेंट ए इंटरसेक्शन बी वो 7 है। तो कह रहा है कि जो है तो जो है हमको नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी हाउ मच कितना होगा। तो वही सूत्र जो है लगा देने का, जो सूत्र मैंने बताया अभी, किस के परिच्छेदन और संघ का जो है घटक की संख्या जो है सूत्र आपस में एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस जो है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्रतिच्छेदन बी। अब यहाँ पर जो कीमत जो दी गई है, वैल्यू दी गई है, वो हम लोग रख सकते हैं। ए यूनियन बी 29 और ए 15 दिया गया, उसके नीचे बी हमको निकालना है और माइनस 7 जो निकालना है उसको उसी तरफ रहने दो और इन सबको इधर भेज दो। 29 माइनस 15, ये प्लस 15 इधर आएगा और ये +7। तो इस तरह से जो है हम लोग इसको जो है माइनस कर लेंगे। 29 में से 15 कितना आ जाएगा, 9 में से 5 गए 4, 2 में से 1 गए 14 और ये +7 एन ऑफ बी। और इस तरह से एन ऑफ बी बराबर 21, एन ऑफ बी बराबर 21 आ गया। समझ आ रही बच्चों? और भी ऐसे सवाल हैं इसके अंदर, आप लोग जो है इसको करने की कोशिश कीजिए, और नहीं आए तो जो है आगे भी एग्जाम्पल है पूछ सकते हैं। और क्या कहते हैं, अब जो है किसी बच्चे को जो है कोई डाउट है कि आज जो मैंने टॉपिक लिया, जो पढ़ाया मैंने, विच्छेदन, संघ और विसंगति समुच्चय या घटकों की संख्या, इस पर कोई डाउट है तो जरूर आप लोग पूछें, तब ज्यादा आपको समझाने का मौका मिलेगा और मेरी बात आपको समझ में आएगी। बहुत सारे बच्चे रेज हैंड कर रहे हैं, सर इनका माइक जो है अनम्यूट कीजिए, तो ये अपने सवाल को पूछ सकते हैं। सर हाँ बोलिए बेटा। मुझे ना आपने जितना लिखा है पेपर का स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है बेटा, जो है वैसे तो जो है क्या कहते हैं आप लोग जो है यहाँ पर पूछ सकते हैं। ये एक सवाल लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट आपको पहले ही 1.4 का पहला तो ले ही सकते हैं। ये नहीं और सर, हाँ ठीक है, आपने जो सूत्र वगैरह बताया ना। हाँ ठीक है ठीक है। और रही बात कि कहने का मतलब ये है कि आप लोग इसको जो है अटेंड कर सकते हैं यूट्यूब में। इसको जो है सर से पूछ लीजिए कि कौन कैसे देखने को मिलेगा। ये देखिए जो है मैंने इसको जो है वो कर दिया, आप ले हाँ, लीजिए। हाथ हटाइए ना। हाँ, हाँ ठीक है ठीक है। थैंक यू सर। पीछे भी है। सेकंड पे। हाँ हाँ। आप लोग जो है क्या कहते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि हेलो सर। हाँ बोलो बेटा।
सर ये वाला बताइए ना, जो लास्ट का बताया ना। लास्ट ये समुच्चयों की घटक की संख्या। हाँ ये तो बिल्कुल आसान है बेटा। जो है कोई भी आपको जो है आपको समुच्चय दिया जाए, आप कोई समुच्चय ए दिया गया या बी या कोई एक्स वाई जेड कुछ भी दिया गया, उसमें 2 4 6 8 ऐसे क्यों लिखा है, तो इसमें घटकों की संख्या कितनी है वो काउंट करके 1 2 3 4 बस हो गया। गिन के लिखना है आपको उसके घटक। अब जो है कोई ओके बी सर। बी एक कोई समुच्चय है, उसमें 4 5 7 है, तब सीधी सी बात है कि ए इंटरसेक्शन बी जो है आपको क्या मिलेगा, सिर्फ 4 मिलेगा। दोनों का प्रतिच्छेदन यहाँ पर 4। 4 है, तो आप 4 लिख देते हैं। तो इंटरसेक्शन में यानी प्रतिच्छेदन में कितने घटक हैं? एक ही घटक। 4। एक हाँ एक घटक है, उनके घटकों की संख्या। ए प्रतिच्छेदन बी में घटकों की संख्या एन यानी नंबर, यानी नंबर। नंबर ऑफ एलिमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 1। ये 4 नहीं लिखेंगे, 4 सिर्फ जो है कहने का मतलब एक घटक है। जैसे यहाँ पर हमने जो है ए में घटकों की संख्या 4 लिखा और बी में घटकों की संख्या आप जो कहते हैं 1 2 3 3 ही है, 3। तो उसी तरह से इसमें घटक की संख्या कितनी है? 4 नहीं, 4। एक एक लिखेंगे, एक। है ना। घटक की संख्या काउंट करके लिखेंगे। इसमें हाँ। ऐसा नहीं लिखे कि इसको जो इसमें 8 था तो 8 लिखते, इसमें काउंट करके लिखे तो इसमें काउंट करके लिखते हैं। जैसे ए संग बी, ए संग बी के जो है हम लोग अगर इनको जो है हम लोग ए संग बी में मैंने बताया कि इनको एकत्रित कर लेना, इनके घटकों को 2 4 6 8, और इसको भी 4 5 7, लेकिन जो है 4 2 बार आ गया, एक बार इसको हटा देंगे। समझ आ रही है नहीं? हाँ। तो ये एकत्रित कर देना। एकत्रित करने में थोड़ा से अगर जैसे 2 4 के बाद 6 लिख दिया, 4 के बाद 5 आता है, अच्छा लगता है पढ़ना, तो इनको एक बार और से लिख सकते हैं, जो है 2 4 5 6 7 8, मतलब 5 7 को आगे ले लिया। अब जो है इनको जो है अगर इनके घटकों की संख्या आप गिनोगे ए संग बी के घटकों की संख्या, तो गिन ले, इनको काउंट कर ले, चाहे यहाँ काउंट कर ले चाहे यहाँ, 1 2 3 4 5 6। इस तरह से जो है घटकों की संख्या को काउंट करते हैं। और अगर जो है सूत्र में इसको फिट करना चाहो तो आप देख सकते हैं, सूत्र मैंने बताया ए संग बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस सर थोड़ा ऊपर करो। हाँ बस। बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी प्रच्छेदन बी। अब संग कितना है? 6 है, 6 लिख दिया। अब एन ऑफ ए कितना अभी आपने देखा, इसमें जो है क्या कहते हैं 4 है ना, यहाँ पे 4 लिखा हुआ है। बी में कितना है? 3 है। और प्रच्छेदन कितना है? 1 है। एक। हाँ तो यहाँ पर कितना हो गया? 4 3 7 7। माइनस 1, है ना। हाँ। एक घटा देंगे तो कितना आएगा? 6 आएगा। 6। 6 बराबर 6, यानी ये सूत्र जो है बिल्कुल सही है। हमने जो है सारे जो है वो किया, क्या कहते हैं, सारे घटक को लिख करके यहाँ चेक किया, तो ये कि जो संघ में जो है जितने एलिमेंट होंगे, जितने जो होंगे वो ए के घटक प्लस बी के घटक माइनस प्रच्छेदन के घटक। हाँ कोई और दूसरा सवाल पूछना चाहता है? रेज हैंड किया है सर, उसका माइक अनम्यूट कीजिए। किसी को और कोई डाउट? सर। हाँ बोलो बेटा। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। जो आपने बताए थे ना कि प्रतिच्छेदन संख्या क्रिया, जो पहला आपने उदाहरण बताए थे ना, वो एक हाँ बार हाँ और बता दीजिए ना। वेरी गुड, अच्छा सवाल किए बेटा ने। तो मैं बताया कि प्रच्छेदन का मतलब प्रच्छेदन को इस तरह से प्रदर्शित करते हैं। अगर ए और दो समुच्चय हैं तो उसका प्रच्छेदन वो सारे घटक जो ए के घटक हो और बी के भी घटक हो। ये घटक का जो संकेत है
जो है संकेत बिलोंग्स टू बी, एक ए बिलोंग टू ए एंड बी एक्स बिलोंग टू बी, एक्स ए में बिलोंग करता बी में बिलोंग करता, वो सारे। अर्थात ये अगर एग्जाम्पल जो है बच्ची कह रही है, यानी समान घटक को एक साथ में एकत्रित कर देना, यानी जो है कहने का मतलब अगर दूसरा जो है पेपर लेकर के उदाहरण दूं, एक जो है एक्स वाई जेड, एक बी लिया, इसमें वाई ए बी, तो ए प्रच्छेदन बी इसमें क्या सामान्य है, वाई सामान्य है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी है, तो इस तरह से वाई जो है इसका क्या कहलाएगा, वो जो है आप जो है प्रच्छेदन कहलाएगा। समझ में आया बेटा? अर्थात जो है कहने का मतलब यह है कि जो दोनों में समान हो, एक जैसा हो, कॉमन हो, उसको हम लोग उन दोनों घटकों का क्या कहते हैं, प्रच्छेदन कहते हैं, यानी इंटरसेक्शन कहते हैं। लेकिन इसका ठीक जो है यहाँ पर उन्हीं बातों को लिखा जाता है जो दोनों में एक जैसा होता है, उसको हम लोग प्रच्छेदन में यानी ए प्रच्छेदन बी में लिखते हैं। और किसी को कोई डाउट? क्लियर हुआ बेटा? हाँ, कोई दूसरा कोई सवाल करना चाहता है? बहुत सारे। हेलो सर। हाँ बेटा बोलिए। सर एक बार फिर से समझाइए, नहीं आ रहा। ठीक है, मैं दूसरा एग्जांपल लेके समझाता हूँ कि यदि जो है दूसरा एक उदाहरण एक लेते हैं, एक जो है क्या कहते हैं समुच्चय है, उसमें कोई भी आप घटक ले सकते हैं, 5, 10, 15, 20। बी एक समुच्चय है, उसमें हमने जो है 10, 20, 30, 40 इस तरह से घटक ले लिए, तो ए प्रच्छेदन बी अर्थात जो समान हो ए में और बी में, 5 यहाँ है क्या, नहीं है, 10 यहाँ है क्या, है, तो 10 को लिख देंगे, 15 यहाँ है क्या, नहीं है, 20 यहाँ पर भी है, तो हम लोग 20 को लिख देंगे। और जो है 30 यहाँ है क्या, नहीं है, 40 यहाँ है क्या, नहीं है, तो इस तरह से जो है ए प्रच्छेदन बी वो 10 और 20 होगा। समान घटक, एक जैसे जो घटक दोनों में होने चाहिए, उसको हम लोग कहते हैं ए प्रच्छेदन बी या ए इंटरसेक्शन बी। समझ में आई बेटा? समझ में आया बात? यस सर, अच्छी समझ आया। वेरी गुड, वेरी गुड, ओके, थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल? और किसी को कोई सवाल? क्वेश्चन बताइए ना। मोनी गुप्ता, यस माइक सर। अनम्यूट किया है आपका, बात कर लीजिए, पूछ लीजिए बेटा। यस सर, थर्ड वाला बताइए ना। थर्ड वाला मैंने क्या बताया था आपको? संघ समुच्चय के बारे में बताया था। यस सर। हाँ, संघ का मतलब होता है बेटा संघ, संघ का मतलब होता है यूनियन। पहली बात तो ये समझो, यूनियन, यूनियन आप जो है बेहतर भली भांति जानती हैं, जब किसी सहेली से आपका झगड़ा हो जाता है तो कहते हैं कि अरे वो देखो यूनियन बना रही है ना, देखो यूनियन Yes. बनाकर दूसरे से झगड़ा करना चाहती है, यानी इकट्ठे होना। समझ में आ रही बात? इकट्ठे करना, एकत्रित करना, है ना, इकट्ठे हो जाते हैं। यूनियन का मतलब होता है लोग इकट्ठे हो जाते हैं वहां पर, तो उसी को हिंदी में संघ बोलते हैं लोग। तो ए संघ बी, संघ को हम लोग इस निशान से दर्शाते हैं, ऐसा यूनियन, ऐसा यू फॉर यूनियन। और दो समुच्चय लेते ए और बी, उसके जो उसको हम लोग इस तरह से लिख सकते कि वो सारे घटक जो एक जो है ए में हो या चाहे बी में हो। ठीक है बेटा, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, सारों को लिख एक जगह लिख देना, वो उनका संघ कहलाता है। तो जो है उदाहरण देकर के समझाऊं तो बात समझ में आए शायद आपको। 1, 2, 5, 7 ऐसा एक जो है
लेता हूँ, एक बी लेता हूँ, जो है आपको जो है 2 4 6 8। तो यहाँ पर जो है हमने ए संग बी, एक में मैंने ए में घटक लिया 1 2 5 7 और 2 में लिया बी में लिया बी 2 4 6 8। तो इनको जो है ए के सारे घटक को लिख देना, ए 2 1 2 5 7, और जो है बी को भी लिख देना 2 4 6 8। लेकिन जो है यहाँ पर 2 जो है यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, 2 को मैंने 2 बार लिखा हूँ, दिखाई दे रहा है यस आपको? तो यस 2 सर। बार रिपीट नहीं किया जाता है घटक में, घटक को समुच्चय में। तो यहाँ पर हम लोग 2 को 2 बार लिख देते, एक बार कट कर दीजिए आप। इसके सारे घटक को लिख लिया मैंने, इसके भी सारे घटक को लिख लिया था, लेकिन 2 यहाँ पर ऑलरेडी पहले से था, और अगर नहीं होता तो कोई बात ही नहीं थी। जैसे मिसाल के तौर पे ना होता तो 4 6 8 लिख देता, लेकिन 2 बार था तो 2 बार आप ना लिख करके एक ही बार लिखो। समझाया मैंने कि जो है कि आदमी जो है अगर कहीं 2 टीम में हो, दोनों टीम में हो, और उससे मिलाकर एक टीम बनाई जाती है, तो क्या उसको 2 बार लेंगे? नहीं लेंगे, उसको एक ही बार नहीं लेंगे। हाँ, तो ये हो गया उसका संघ, ए यूनियन बी। एकदम आसान बात है, एकत्रित कर देना उनके घटकों को। और अगर उनके घटकों की संख्या को गिन कर लिखना है, यानी घटकों की संख्या एन ऑफ ए यूनियन बी, तो गिन के लिख देना 1 2 5 1 2 3 4 5 6 7, ऐसा करके लिख देना। ये भी बात समझाया आपको, समझ आई बात बेटा? यस सर। यहाँ पे जो 1 2 5 7 लिखे, उसके आगे और नहीं लिख सकते? 9 11 13 कुछ करके? भी कुछ भी कुछ भी, ये तो मैं एग्जांपल छोटा सा देता हूँ। आप जब टेक्स्ट बुक देखेंगे उसके अंदर बहुत ज्यादा ज्यादा जो है लिखे हुए हैं, 11 15 कुछ भी लिखा हुआ। अपने जो घटक जितने होंगे उनको एकत्रित कर देना भाई। ऐसा थोड़ी है कि जो है कि मैं इतना लिखा तो इतना ही। मैं तो छोटा एग्जांपल नंबर लेता हूँ। अगर कोई यस एक जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, और एक बी है, उसमें सिर्फ 10 है, तो फिर ए संग बी जो होगा वो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इस तरह से। यहाँ पर 9 तक था और यहाँ बी में 1 था, 10। ए संग बी बराबर सबको लिख दिया। समझ में आ रही बात? सबको एकत्रित किया, यहाँ तक 9 तक तो था ही, और ए बी वाले में एक और था, 10। सारे घटकों को एक जगह एकत्रित कर दिया, इकट्ठे कर दिया, मिला करके लिख दिया। समझ में आई बेटा? किसी का और कोई सवाल? यस सर। बहुत थैंक यू। अच्छा लगा मुझे। अच्छा, वेरी गुड। तो अच्छा लगा तो जो है आप टेक्स्ट बुक होगी उससे यस जो है, या जो है आपको जो भेजा गया ये टेक्स्ट बुक जो है, उसमें से निकाल करके ये 1.4 कीजिए। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, वहां पर भी एग्जाम्पल भी देख करके पढ़ेंगे। जब आपको समझ में आ जाए तुरंत एग्जाम्पल आप सॉल्व करते हैं तो और ज्यादा समझ में आता है। फिर नेक्स्ट टाइम जब मेरा वो होगा पीरियड, फिर आपको कोई डाउट रहेगा तो उसमें पूछ सकते हैं आप, ठीक है? ओके या ओके तो सर। उनसे भी पूछ सकते हैं आप। और हाँ किसी सर, को? समय हाँ हो गया वैसे। हाँ, आप एंड कर दीजिए सर अभी। ठीक है। ओके ओके सर। तो बच्चों जो है देखा कि आज हम लोगों ने समुच्चय पर संक्रियाएं सीखा। होने वाली जो संक्रियाएं ऑपरेशन होते हैं, उनका जोड़ उनका घटाना, इस तरह से। तो उनका जोड़ और घटाना समुच्चय का अलग तरीके से बोला जाता है, प्रच्छेदन, संग, विसंगति। तो इस तरह से हमने आपको बताई बातें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आई होगी, और अगर कोई बातें रह गई होगी मुझसे तो आप नेक्स्ट टाइम जो है पूछ सकते हैं। आप सभी जो है बड़े अच्छे से जो है ज्वाइन किया, आप सभी का धन्यवाद। क्लास को लीव करता हूँ। थैंक यू।